जय हिंद। मेरा नाम रिजवाना है। मैंने 7 मार्च 2024 को मिशन माउंट एवरेस्ट के लिए पिलखुआ डिस्ट्रिक्ट हापुड़ पिलखुआ टू काठमांडू नेपाल 1000 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। इस यात्रा को मैंने 4 अप्रैल 2024 को पूरा किया। नेपाल में जहाँ पे हम चल सकते थे, जहाँ की हमें परमिशन थी, सुरक्षा को देखते हुए वहाँ हम चले, और जहाँ पे परमिशन नहीं थी वहाँ हम नहीं चले। लेकिन इस सफ़र में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझ पर विश्वास किया, और मेरे संघर्ष में आप लोग मेरे साथ थे। जिन्होंने भी जहाँ पर भी जैसा भी साथ दिया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन माउंट एवरेस्ट के लिए सफ़र में उसके लिए फंड की बहुत ज़रूरत थी। मेरी लाख कोशिशों के बाद, अपीलों के बाद मुझे कोई मदद ऐसी नहीं मिली जिससे मेरी एवरेस्ट की फ़ीस जमा हो पाए, क्योंकि एवरेस्ट की जो खर्चा है वो लगभग $50,000 का है, क्योंकि एवरेस्ट का जो परमिट है वही $11,000 का। उसके बाद शेरपा, रॉक फिक्सिंग, क्लोथिंग, खाने का, मेडिसन और बहुत सारी चीज़ों को लगा के जो खर्च बैठता है, उसका लाख कोशिशों के बाद वो मेरी फ़ीस जमा नहीं हो पाई। मैंने समाज से, संस्थाओं से, सरकार से बहुत सारी, जब मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला तो मैंने यात्रा की, लेकिन इस यात्रा में मुझे वो साथ नहीं मिल पाया जिसकी ज़रूरत थी। लोग कहते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन शायद मेरी आवाज़ उन तक पहुंच ही नहीं पाई, जो मुझे मदद ही नहीं मिली। प्रिंट मीडिया ने इसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया। जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ मेरी आवाज़ को उठाई, मुझे सपोर्ट किया। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे जहाँ मुझे फ़ंड मेरा वो पूरा हो सके और एवरेस्ट का सफ़र आगे तक मैं कर पाती। तो मेरे पास कोई पैसा नहीं था, इतना नहीं था कि मैं उसे जमा करके अपने सफ़र को आगे बढ़ूँ। 1000 किलोमीटर का था, मैंने किया। और 4 अप्रैल को मेरा जब सफ़र हुआ, उसके बाद मैं कुछ टाइम वहाँ रही थी। इसके बीच मेरे पापा मेरे साथ थे, उनका स्वास्थ्य भी खराब रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया। वो लगातार साथ रहे, चले भी बहुत। उन्होंने हार नहीं मानी, न मुझे हार माननी दी। मेरा सफ़र पूरा हुआ और मैं उसके बाद वापस घर आई। इसके बीच कोई पर्पज़ भी नहीं बचता मैं वहाँ रह पाती, क्योंकि मेरे पास इतना फंड नहीं था कि मैं वो जमा कर पाऊँ और अपना सफ़र आगे का तय कर पाऊँ। मैंने जितनी कोशिश करनी थी मैंने की। मैं संघर्ष से नहीं डरी, मुझे और भी संघर्ष करना है। ऐसे नहीं कि मैं 1000 किलोमीटर चली फिर वापस आई, साथ नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला तो मैं कमज़ोर पड़ती। मैंने अभी भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं फिर से अपनी लड़ाई लड़ूंगी, आगे बढ़ूंगी और अपने सफ़र को पूरा करूंगी और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करूंगी। मैंने बहुत सारे लोगों से इसमें अपील करी कि मेरी आवाज़ को उठाया जाए, सपोर्ट मिले। होता है, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट होता है, लेकिन मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मेरी आवाज़ उठ ही नहीं पाई। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला की, इस दुनिया में इतने सारे नेक लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, सपोर्ट करते हैं, काश मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और मेरा भी सफ़र जो अधूरा रह गया है एवरेस्ट का वो पूरा हो। और बाकी जो पहाड़ हैं वो होगी, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह तो आपको बेहतर से बेहतरीन देने वाला है। तो मैंने भी अल्लाह की मर्ज़ी समझ के कि अल्लाह की तो बेहतर करता है ना, वो कोई ना कोई अच्छा ही है। अगर नहीं हो पाया तो कोई ना कोई तो मेरे लिए रास्ता वो बनाएगा कि मेरा सफ़र और हो और मैं आगे बढ़ूं। और मैं हिम्मत मैंने बिल्कुल नहीं हारी है, मैं फिर से कोशिश करूंगी और आगे बढ़ूंगी। इस बीच जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरा मनोबल बढ़ाया और मुझे एक हिम्मत दी आगे बढ़ने के लिए।
मैं हमेशा ज़िंदगी भर ताउम्र आपका एहसानमंद हूँ। लेकिन मैं उम्मीद आज भी अल्लाह से ही करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचाए जो मेरे सफ़र के लिए, जो मेरा सपना है एवरेस्ट का, बागी पीक का, वो पूरा हो। उन लोगों तक आवाज़ मेरी पहुँचे जो मेरी आवाज़ उठा सकते हैं। मैंने जितनी कोशिश करनी थी कि लोगों तक आवाज़ पहुँचे, तो कोशिश की मैंने, आगे भी मैं करूँगी। मेरे पापा का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मैं अपना सफ़र जारी रखूँगी और अपने मिशन को पूरा करूँगी। क्योंकि ये लड़ाई खाली ऐसे नहीं कि मेरी है, ये लड़ाई मेरी इसलिए है कि आपके पास, जब आपके पास कुछ भी ना हो तब भी आपके अंदर हिम्मत हो, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता आपके लिए बनाता है। तो वो बनाए और मैं आगे बढ़ूँगी। मैं अपना सफ़र पूरा करके वापस अपने घर आ गई हूँ और हिम्मत नहीं हारी है। मैं अपना सफ़र दोबारा चालू करूँगी और एक दिन मिशन को पूरा करूँगी मैं।